नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं नारद मीडिया। आज विश्वकर्मा पूजा है। इस पूजा के बारे में जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं शहर के प्रकांड विद्वान श्री रंगनाथ उपाध्याय जी। इस उपाध्याय जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वकर्मा पूजा का हमारे समाज में क्या महत्व है। आप नारद मीडिया को सबसे पहले मैं धन्यवाद दूं कि अनेक धार्मिक अवसरों पर आप जनता को, सिवान की जनता को समय समय पर उसके महत्व को बताने के लिए आप उद्यत हैं और उसके वैशिष्ट्य को आप समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर प्रयास है आपका। इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इस चैनल के माध्यम से मैं सिवान की जनता को विश्वकर्मा पूजा के संदर्भ में बताने जा रहा हूं कि जब सृष्टि रची गई तो सबको, जो मनुष्य धरती पर आए तो उनको बहुत चीजों की आवश्यकता हुई और खासकर विश्वकर्मा बाबा देवताओं के शिल्पकार हैं। तो इसकी संरचना जो है, सुंदर संरचना जो आप देख रहे हैं, यह सब बाबा विश्वकर्मा की कृपा से ही होता है। आप बड़े बड़े भवनों को देखते हैं, मंदिरों को देखते हैं, यह सब उनके निर्देशन में ही आज भी होता है। क्योंकि उनके विशिष्ट ग्रंथ विश्वकर्मा पूजा प्रकाश, वास्तु राजवल्लभ, अनेकानेक ग्रंथ हैं जो समाज का निर्देशन करते हैं और तदनुरूप हम अपने उसको शिल्प कला से नवाजते हैं और शिल्प कला को जब हम लाते हैं उस आधार पर हम निर्माण करते हैं, या इंजीनियरिंग सेक्टर हो, या भवन निर्माण का सेक्टर हो, उत्पादन का सेक्टर हो, या जो भी मशीनरी वाली चीजें हैं, वो सब बाबा विश्वकर्मा के अधीन आती है। तो वह उन्होंने जो विधा बताई, अगर उनके अनुकूल उनका अनुसरण करके और हम कार्य करते हैं तो घर में सब सुख शांति से रहते हैं, सुख शांति का बोध होता है, देश में, समाज में और अपने उद्योग धंधे में वृद्धि होती है और सुंदर व्यवस्था होती जाती है दिनानुदिन। इसके उलट अगर उसके प्रमाण से अलग हुए तो नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव हम अपने घर में, अपने उद्योग धंधे में सब तरह से परेशान हो जाते हैं और जब खोज किया जाता है तो हम पाते हैं कि यह वास्तु दोष है। जब हम भूमि पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम विश्वकर्मा का ही पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करके, क्योंकि प्रथम आराध्य है गणानाम ईशः जः गणेश, जो गणों का ईश है वह गणेश है। तो उनका पूजन करके, प्रथम पूजन करके विश्वकर्मा का करनी बसली, आप देखते होंगे करनी बसली वगैरह का पूजन करते हैं, ईंट का पूजन करते हैं। तदुपरांत भूमि पूजन हो या वास्तु रोपण हो, वासुदेव का पूजन हो, जो करते हैं सब उनका अवलंब लेकर के, विश्वकर्मा भगवान का अवलंब लेकर के ही हम अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। किसी तरह के निर्माण का कार्य वो हम करते हैं, किसी तरह के भवन निर्माण का कार्य हो, इंजीनियरिंग सेक्टर का कार्य हो, तो वो उसमें विश्वकर्मा बाबा की सहायता से ही, उनके निर्देशन में हम कार्य करते हैं। इसलिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि बिना निर्माण के जनजीवन की परिकल्पना संभव नहीं। विश्वकर्मा पूजा की जो पूजन विधि है या उसका जो मुहूर्त है वो आज कितने बजे से है और इसकी पूजन इसकी पूजन विधि जो है इसमें क्या क्या जो लगता है या क्या क्या जरूरी होता है? अच्छी बात है। तो आप विश्वकर्मा बाबा के पूजन में जो सामान्य पूजन होता है, सबसे पहले तो गणेश आदि का पूजन होता है,
तो इसमें पूजन की जो सामान्य सामग्रियां होती हैं, दो तरह की विधा होती है पूजन की। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिति पंचकम। एक पंचोपचार पूजन होता है, जो साधारण लोग होते हैं ना, जिनके पहुंच से सारी सामग्रियां बाहर होती हैं, साधारण तरीके से छोटे गरीब कामगार जो होते हैं वो पंचोपचार पूजन करते हैं। उसमें गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जल रक्षा सूत्र इत्यादि का प्रयोग करके और श्रद्धावनत होके भगवान गणेश का और विश्वकर्मा का पूजन करते हैं। और जो विधिवत पूजन करते हैं वो षोडशोपचार पूजन करते हैं। षोडशोपचार पूजन की सामग्री गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुष्प समीपत्र दूर्वा गोबर पंचामृत इत्यादि से उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। प्रसाद आदि भोग लगाते हैं। प्रसाद आदि का भोग लगाकर जो अपने उपस्कर होते हैं, जो संसाधन होते हैं निर्माण के, उनका पूजन करते हैं। भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं और उनका पूजन करते हैं और नैवेद्य को सब में वितरित करते हैं। यही उसकी विधा है। विश्वकर्मा पूजा जो है वो वर्ष भर में एक ही बार 17 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन आज ये माना जाए तो पूरा भारतवर्ष जो है निर्माण के दौर से गुजर रहा है और पूरा निर्माण का कार्य चल रहा है और इस निर्माण के स्वामी, इस निर्माण के देवता विश्वकर्मा हैं। तो विश्वकर्मा की असीम कृपा कैसे इस निर्माण क्षेत्र पर पड़ती है? देखा जाए उसके लिए उन्होंने अपने ग्रंथों का निर्माण किया है और ग्रंथों में उसका सारा कुछ दिया हुआ है। किस माह में करें, किस नक्षत्र में करें, कब करें हम पूजन, आयोजन, उसकी मापी क्या हो, कितनी परिधि में हमको क्या लेना है, कौन सा जगह किस चीज के लिए उपयोगी है, किस दिशा में हम मशीन रखें, किस दिशा में हम टैंक रखें, किस दिशा में हम अन्य अन्य उपस्कर रखें, ये सारी विधाएं दी हुई हैं। और उनको उनके ग्रंथों के में दिए हुए उनके जो वचन है उनका जब हम पालन करते हैं तब हमको सफलता मिलती है और सुंदर निर्माण कार्य होता है। उसमें आप देखेंगे कि उसमें हर का अलग अलग व्यवस्था है। अब मंदिर ही बनाना हो तो विष्णु के मंदिर को हम बाहर से दूर से देख के बता सकते हैं कि विष्णु का मंदिर है, दूर से देख के बता सकते हैं कि शिव का मंदिर है। तो वहां वैसे चिन्ह दिए होते हैं। अब वैसे ही उसके जैसे पिरामिड के तरह का उसका गुंबद हो, उस गुंबद पे ऊपर शंख चक्र है तो विष्णु का मंदिर है, त्रिशूल है तो शिव का मंदिर है, वैसे उसमें सब चिन्ह दिए होते हैं। तो ये सब बातें अनुसरण करने से निश्चित रूप से घर में भी, परिवार में भी अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनके दिए हुए वचनों का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। और भूमि का शोधन प्रथम कार्य होता है। भूमि के शोधन के बाद आप जब निर्माण कार्य में जाते हैं तो उसको कितने दूरी में बनाएं, तो उसका प्रमाण, भूमि शोधन के बाद उसका प्रमाण है तो उसका नापी जो कि आप निकलवाएंगे उससे स्थान का हम निरूपण करते हैं कि गोप स्थान है कि गणेश स्थान है कि जोगी स्थान है। तो जैसे स्थान वो उस गणित से आपके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से निकल के आएंगे, उस हिसाब से आपके सुख दुख उस पर निरूपित होते हैं। तो इसका ध्यान रखा जाता है। जब हम आधारशिला रखते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं कि कहाँ पूजन कक्ष रखें, कहाँ हमारा स्नानागार हो, कहाँ हमारा जल का संचयन हो, कहाँ निस्सरण हो, किस तरह से सीढ़ी चढ़े, कहाँ से उतारा जाए, ये सारी बातें उनके माध्यम से विश्वकर्मा पूजा प्रकाश वास्तुराज वल्लभ के दिए गए निर्देशों के आलोक में ही हम करते हैं, तब हमको आनंद होता है। पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न, क्या विश्वकर्मा पूजा प्रत्येक घर घर में मनाई जा सकती है या केवल जो उद्योग धंधा किए हैं या जिनका कुछ इंजीनियरिंग से जो काम है वही बनाए, या घर घर में कल जो है उनकी मूर्ति या उनकी फोटो रख के उस पर पूजन अर्चना किया जा सकता है? देखा जाए वो जो कारीगर हैं, कामगार हैं ना, जो कुशल कारीगर हैं, वो औजार का प्रयोग करते हैं।
अब जो शिल्पकार हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, वही उनकी पूजा करते हैं। वही उनकी पूजा करते हैं। जी, इसलिए मतलब घर घर में घर घर की परंपरा हमारे यहाँ पूर्व से ही नहीं रही है, पूर्व से ही नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अगर सबसे ज्यादा कहीं रोजगार है तो विनिर्माण के क्षेत्र में है, और विनिर्माण के स्वामी विश्वकर्मा जी हैं। और विश्वकर्मा जी ये निर्माण को आगे बढ़ाएं, भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, विकास वैभव में आगे बढ़े। नारद मीडिया ये कामना करता है कि विश्वकर्मा पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारद मीडिया के माध्यम से सबको धन्यवाद देते हुए नारद मीडिया को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपका यह सतत प्रयास चलता रहे और समय समय पर लोगों को दृष्टि मिलती रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत